morning students, welcome to Gangotri Group of School. Now I am going to start from the last point which was Wheatstone Bridge. ये मैंने कल आपको बता दिया था पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं अब Wheatstone Bridge आपको बताने जा रहा हूँ। इनमें सभी में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ज़्यादा मेहनत हम इस पे नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन इस पे लगा चुके हैं। सिर्फ एकदम सेम वही पैटर्न है जो हमने पीछे वाले आर्टिकल में यानी कैपेसिटर वाले चैप्टर में हमने जो चीज़ें यूज की थी एकदम वही चीज़ें हैं। क्लियर? तो वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। दो मतलब इसमें 5 रेजिस्टेंस होंगे और दो ब्रांचेस के बीच में जो पैरेलल में, दो ब्रांच जो कि पैरेलल में, उनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होगा जो उनको ब्रिज की तरीके से जोड़ रहा होगा। जैसे दो रेजिस्टेंस ये, दो रेजिस्टेंस नीचे, अब इनके बीच में एक ये रेजिस्टेंस है जो ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न जो आपको पीछे बताया गया था कैपेसिटर में। इसमें रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है R1। ज्यादातर लिखा जाता है यहाँ P रेजिस्टेंस, यहाँ Q रेजिस्टेंस, यहाँ R रेजिस्टेंस, यहाँ S रेजिस्टेंस, ये नाम दे दिया। समझे? A B C D। और ये कोई रैंडम रेजिस्टेंस है X। तो मैंने आपको ये बताया था इफ यदि P बाई Q इज इक्वल टू R बाय S दिया गया है, then this bridge will be balanced and in this state, इस स्टेट में हम क्या कर सकते हैं? इस स्टेट में we can say that potential of point B will be equal to potential of D। बैलेंस हो जाने की वजह से पॉइंट B और D का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। बैलेंस हो जाने की वजह से, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमेशा B और D का पोटेंशियल सेम आएगा। समझे? दैट्स वाई अगर B और D का पोटेंशियल हमेशा सेम आ रहा है, दैट्स वाई देयर विल बी नो करंट, देयर विल बी नो करंट इन X रेजिस्टेंस। तो X रेजिस्टेंस में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगी। समझे? दैट्स वाई इट मीन्स वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट से आप X को रिमूव कर सकते हो क्योंकि X में कभी भी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। का मतलब ये रास्ता करंट के लिए टूटा हुआ है। समझे ना? X वाला रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता है करंट के लिए, तो आप X को रिमूव कर सकते हो। समझे? यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेंस्ड अगर होता है तो यहाँ वाले कैपेसिटर को आप हटा सकते हो, यानी यहाँ अगर ये बैलेंस है तो X को आप हटा सकते हो, और यदि ये बैलेंस नहीं है तो आप X को नहीं हटा पाओगे और फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे इसके बारे में कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। सोचो अगर मैं X को हटा देता हूं तो आप P और R को सीरीज में बोल दोगे, Q और S को सीरीज में बोल दोगे, और P R और Q S वाली ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि बैलेंस्ड नहीं है तो आप X को नहीं हटा पाओगे, आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। फिर ये क्वेश्चन एकमात्र एक तरीके से ही सॉल्व हो सकता है, वो है किरचॉफ लॉ, जंक्शन लॉ।
और जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है उस स्टेट में भी, लेकिन वो 2 मिनट में सॉल्व नहीं किया जा सकता। इक्वेशन बनेगी 3 से 4, समझे, उनको सॉल्व करेंगे फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? इसलिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन नहीं आते हैं कंपटीशन में, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? देखो अब मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल कराऊंगा, इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सेम टाइप का एग्जाम्पल आपने कैपेसिटर में भी किया होगा। ये आपको मैं 50 वोल्ट दे देता हूं, ये 2 ओम, ये 16 ओम, ये 3 ओम, 24 ओम और ये 10 ओम। आप बताइए कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना है, इसको सॉल्व कीजिए। तो एक बैटरी और एक बैटरी के अक्रॉस एक सर्किट बना रखा है रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैटरी को फील होने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो बैटरी को फील होने वाला मतलब इन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही बैटरी को फील होगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो सर्किट है इसमें हर एक रेजिस्टेंस को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। कैसे? देखो ये पॉइंट यदि ए है तो मैं इसको क्रॉस करके इसको ए नहीं बोल सकता। ये पॉइंट बी है तो ये बी हो जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस करके इसको बी नहीं बोल पाऊंगा। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा अच्छे से अगर ड्रॉ करना चाहूं तो वो कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि ये पॉइंट ए, क्लियर, इसको बोल देता हूं ए डैश और इसको बोल देता हूं बी डैश। ए और ए डैश के बीच में एक रेजिस्टेंस है 16 ओम का, यहां लिख देता हूं ए डैश। ए और बी डैश यहां लिख देता हूं बी डैश, के बीच में कितना है 2 ओम का। और ए डैश और बी के बीच में, यहां बी है, इनके बीच में कितना है 24 ओम। और बी डैश के बीच में कितना है, ये बी डैश है सॉरी, ये आएगा बी। बी और बी डैश के बीच में 3 ओम और ए डैश और बी डैश के बीच में है 10 ओम। तो जो इस तरीके से उसने सर्किट बना रखा था वो एक्चुअल में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? 16/2 यानी 8, 24/3 यानी 8, यानी ये बैलेंस्ड है, रेशियो में है, सेम रेशियो में। तो इसका मतलब मैं इस 10 ओम को हटा सकता हूं, का मतलब मैं इस 10 ओम को हटा सकता हूं, इसको यहां से रिमूव किया जा सकता है 10 ओम को। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने क्योंकि ये बैलेंस्ड है। अब मैं ये कहूंगा कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है और फिर ये दोनों पैरेलल में है। अब ये दोनों सीरीज में है तो एडिशन कितना आएगा, एडिशन आएगा 40। तो ऊपर आएगा 40 और नीचे कितना आएगा 5 ओम 40 ओम। क्लियर? ऐसे जोड़ देते हैं और नीचे कितना आएगा, ये आएगा 50 वोल्ट। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्लियर? अब इसमें करंट और इसमें करंट बताओ। देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना फील हो रहा है 50 वोल्ट, दोनों पैरेलल में है और किसके साथ पैरेलल है, बैटरी के। तो मैं ये कहूंगा कि इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें करंट कितना आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाय 40 यानी 50/40। डायरेक्ट इसमें करंट बता दिया मैंने। इसमें कितना आएगा 50/5 यानी 10। अरे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 50 वोल्ट है, तो 50/40 5/4 50/5 10। तो यहां से कितना करंट आ रहा है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 5/4 प्लस 10 यानी 45/4 45/4
एम्पियर यहां से करंट निकलेगा। आप इक्विवेलेंट निकाल के इससे करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, 40 और 5 का इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो 40 इंटू 5/45 आएगा। ये कितना आया 5 9 40/9। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, तो मैं 50 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर करता हूं तो कितना आएगा 50/40 इंटू 9, तो कितना आया 40/4 आया, तो वही तो लिखा हुआ है 45/4। इक्विवेलेंट निकाल के पोटेंशियल को डिवाइड करो तो भी सेम आएगा, ये ऐसे करो तो भी सेम आएगा। समझे, इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को आप सॉल्व करोगे यहां। क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। एग्जाम्पल, ट्रायंगुलर पिरामिड है, यहां मैं बैटरी जोड़ देता हूं। समझे, इन दोनों के बीच मैंने बैटरी जोड़ी। अब क्या करता हूं मैं, रेजिस्टेंस लिख देता हूं इसमें, कितना है 4 ओम, 20 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 नहीं लिखता हूं, इधर लिखता हूं 2 ओम, 10 12 15 लिख देता हूं इधर 15 ओम, सोचने दो इसमें से रहेगा, तो यहां लिख देता हूं मैं 3 ओम। एक मिनट रखिए, क्या सोच रहा हूं मैं, 4 ओम, 20 ओम, 15 ओम, 75 ओम, यहां 15 ओम और यहां 10 ओम, और ये है 100 वोल्ट। अब आपको बताना है हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट है इस क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क, समझे, होमवर्क। अब इसको हटा के नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सिमेट्रिसिटी, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। सिमेट्री में सबसे पहले आएगा इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब क्या होगा, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये लगभग उसी टाइप की स्ट्रक्चर है जो पहले मैंने बनाई थी पिछले वाले चैप्टर में। देखो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट मैंने बनाया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बताना है। ये है, सबका रेजिस्टेंस मैं आपको देता हूं स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, सबके लिए रेजिस्टेंस स्मॉल आर सेम। तो क्या इसमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, मतलब जो ए बी लाइन है उसके अबाउट क्या ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि आप इसको फोल्ड करके देखो बड़े आसानी से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, एकदम सेम आपको मिरर इमेज दिखाई देगा अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे नीचे वाले पोर्शन में, समझे। तो ये डेफिनेटली इनपुट आउटपुट सिमेट्री रखता है। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री में मैंने आपको ये बताया था कि इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हो, सेम चीज में यहां करूंगा, इस जंक्शन को आप रिमूव कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया,
अब इसको रिमूव करने के बाद आप इंटेलिजेंट हैं, आप कैसे करोगे इसको? वहां से सॉल्व करेंगे जहां से आप 100% श्योर है। ये दोनों किसमें? सीरीज में। ये दोनों किसमें? सीरीज में। फिर ये दोनों किसमें? पैरेलल में। और फिर ये एक ब्रांच किसमें? सीरीज में। ये आर 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 बाई, ये सीरीज में 2R। फिर ये दोनों पैरेलल आएंगे तो आर आएगा और ये आर आएगा, फिर आर बाई 2 आएगा इसका। इन दोनों को ये आर बाई 2, इन तीनों का मतलब अगर आप इन तीनों ब्रांच को सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट आर बाई 2 आएगा। करके देखो, यहाँ क्या आएगा? 2R सीरीज में 2R का होगा R, फिर ये R बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का R बाई 2 आएगा, फिर ये R और R, यानी तीन चीजें, एक R और R बाई 2 किसमें? सीरीज में। समझे? तो इसका आ जाएगा R यानी 2R प्लस R बाई 2 यानी 5R बाई 2। इस ऊपर वाली ब्रांच का 5R बाई 2, नीचे वाली ब्रांच का 5R बाई 2, दोनों पैरेलल में 5R बाई 4 हो जाएगा। अब फिर इसके साथ ये 2R, तो 2R और 5R बाई 4, 5R बाई 4 ये किसमें है? फिर से पैरेलल में 5R बाई 4। ये फाइनल आंसर आएगा। तो आप 8 5 13, तो नीचे 13R, 4 से 4 कट जाएगा, 10R, ये आंसर आएगा 10R बाई 13 इसका। तो आप सोल्व करेंगे, मैच करके देखेंगे। समझे? आप जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है। ये मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट सिमेट्री। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री की बात कर लेते हैं। अगर आपको ये दिया जाता है कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहां रेजिस्टेंस इस प्रकार से दिए गए हैं, थ्री ओम, 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 9 ओम, 7 ओम। क्या इसमें ए बी लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा? ये आएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। क्या इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है? आप फोल्ड करके देखो, इसके अबाउट, इसका उठाओ, इधर फोल्ड करो, तो 3 पे 3, 2 पे 2, 1 पे 1, 5 पे 5, यानी डेफिनेटली इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। क्या इसमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है? ऐसे फोल्ड करके देखूंगा तो 2 पे 5 आएगा, यानी इनपुट आउटपुट सिमेट्री यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसमें आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री हमें ये बताती है कि परपेंडिकुलर पर आने वाले रेजिस्टेंस हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर पर आने वाला हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता है। कितने पॉइंट आते हैं? ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यानी इनके बीच कभी भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब यहां जो भी रेजिस्टेंस है उसको आप हटा सकते हो। तो अब जो यहाँ आपको 9 और 7 ओम का रेजिस्टेंस था वो गायब कर दोगे आप, डायरेक्टली आपको दिखाई देगा कि ये तीनों किसमें है। यहां भी मैं रेजिस्टेंस रख देता हूं 2 ओम, 2 ओम, चलो 3 ओम 3 ओम कर देते हैं, 3 ओम 3 ओम। इनपुट आउटपुट सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब आप ये क्या बोलोगे? सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, और ये 3 ब्रांच पैरेलल में। तो सीरीज में क्या आएगा? 2 2 4 6, ये आएगा 10, ये आएगा 6 और ये आएगा 10 12, यानी 12 6 12 6 10 10 6 12 पैरेलल में है। तो 1/10, 1/6, 1/12 क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट। इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। समझे? इस प्रकार से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री और इनपुट आउटपुट सिमेट्री यहां यूज करोगे। सेम फंडा है। क्लियर? अब मैं कल आपको बताऊंगा किरचॉफ लॉ। समझे ना? इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ किस तरीके से यूज होता है ये मैं आपको कल बताऊंगा। बाय बाय।